हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टूडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, अगर आपने पूर्ण रूप से राजस्थान का भूगोल पढ़ लिया है और सिर्फ दोहरान करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और आपने पूर्ण रूप से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है लेकिन परीक्षा देने जा रहे हो तो परीक्षा से ठीक पूर्व भी ये वीडियो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है, तब भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि लगभग पूरा का पूरा राजस्थान का भूगोल है वो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा सिर्फ 30-40 मिनटों में। मुझे आशा है कि लगभग 30-40 मिनट में ये पूरा का पूरा वीडियो हम कवर कर लेंगे, पूरा राजस्थान का भूगोल है वो पढ़ लेंगे। तो जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए तो मैं मान सकता हूँ कि आधा फायदेमंद होगा, लेकिन जो पूर्ण रूप से मंझे हुए विद्यार्थी हैं या जिन्होंने पूर्ण रूप से राजस्थान का भूगोल पढ़ रखा है और परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर सिर्फ दौरान कर रहे हैं तो उनके लिए ये 100% फायदेमंद होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपकी समृतियाँ कहीं ना कहीं लुप्त हो रही हैं तो वो पुनः जागृत हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से, ऐसा मेरा विश्वास है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं राजस्थान का भूगोल से संबंधित पीछे। और इसकी एक विशेषता और बता देना चाहता हूँ कि विगत परीक्षाओं में, बहुत पहले की नहीं, सिर्फ हाल फिलहाल के वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का मैंने संकलन किया है। और वो संकलन पूरे विस्तार से नहीं, सिर्फ प्रश्नों का बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम संकलन करेंगे ताकि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हमारे यादाश्त में, स्मृति में आ जाए, फिट हो जाए। इसलिए आप ज़्यादा इधर उधर ध्यान न भटकाकर सिर्फ इस 30-40 मिनट में अपना पूर्ण रूप से फोकस इस वीडियो में लगाइए और इनको केंद्रित कीजिए। शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न से। पालर पानी का मतलब होता है वर्षा का जल। धात्विक खनिज वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन ऑप्शन में दिया गया था मैंगनीज व तांबा। ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, एक एक, कोई भी बिना पूछा हुआ प्रश्न नहीं है बोर्ड में या आरपीएससी, आरबी, जो भी है, कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य जहाँ भी मुझे उपलब्ध हुए वे प्रश्न मैंने यहाँ इकट्ठे किए हैं। 2011 में गंगानगर में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 10%, जो कि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में अन्य जिले उनकी तुलना में सबसे कम वृद्धि दर थी दोस्तों। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं और ये गंगानगर वाला भी पूछ सकते हैं, चाहे कैसे भी पूछ सकते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है? राजस्थान के में अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से है, तो ये उत्तर, ये पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, कैसे भी समझ सकते हैं। आगे प्रश्न देखिए अगला, सुमेलित कीजिए। ये सारे के सारे मैंने सुमेलित करके ही लिखे हैं। तो राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में, मानसिवाकल परियोजना उदयपुर में, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, भिखाबाई सागवाड़ा नहर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये भी मैंने सुमेलित करके लिखे हैं। जैसलमेर ये शुष्क क्षेत्र में आता है। जलवायु की दृष्टि से देखते हैं तो जलवायु कैसी है? जैसलमेर में शुष्क, जयपुर में उप आर्द्र, सवाई माधोपुर में आर्द्र और झालावाड़ में अति आर्द्र। इनके बारे में विस्तार से अगर जानना चाहें तो मैंने भूगोल से, राजस्थान का भूगोल से संबंधित अन्य अपने चैनल में बहुत विस्तार से समझा रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अजमेर संभाग में जिले कितने हैं? कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और आगे यहाँ भी सुमेलित कीजिए। शीशा जस्ता किस में काम आता है? बैटरी अमल में। तांबा विद्युत तार में। जिप्सम उर्वरक में। पोलेस्टोनाइट सिरेमिक में। गोडावण कहाँ पाई जाती है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। तेंदुआ टोडगढ़ रावली में। गिलहरी उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में। रीछ माउंट आबू में। ये जहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में दिया गया है। जोजड़ी, बांडी और जवाई ये उदाहरण है, नदी हैं। ये किस अफवाह तंत्र के उदाहरण है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र के। पिछोला झील का निर्माण किसके समय करवाया गया? राणा लाखा के समय। आगे सुमेलित लूनी नदी, जोजड़ी, बनास, मैनाल, चंबल, पार्वतीय सहायक नदियाँ। लूनी की सहायक जोजड़ी नदी, बनास की सहायक मैनाल नदी, चंबल की सहायक पार्वती नदी। आगे देखिए, ज्वार सागर अभ्यारण्य कौन कौन से जिलों में पड़ता है? कोटा,
बूंदी चित्तौड़गढ़ में। केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? धौलपुर में। कहाँ? धौलपुर में है। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है कहाँ? बड़ला जोधपुर में। वैसे जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय जोधपुर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में बड़ला फलोदी जिले में आ चुका है दोस्तों, क्योंकि 41 जिले बन गए। उत्खात भूमि संबंधित है किसके? पूर्वी मैदान के। पूर्वी मैदान में चंबल नदी है, उससे संबंधित है उत्खात भूमि यानी बीहड़। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा। भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की जनजाति कौन सी है? सहरिया। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद। और साथ में ये मानव निर्मित झील भी है, प्राकृतिक नहीं है दोस्तों, मानव के द्वारा निर्मित है यानी कृत्रिम झील है। भारत में सबसे अधिक सरसों का उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। घग्गर का मैदान अवस्थित है कौन से जिलों में? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था कहाँ? ब्यावर में। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? खड़िन, टांका, टोबा आदि। वैसे और भी बहुत है, लेकिन ये मुख्य है। सभी सुमेलित करके लिखें आगे भी। टंगस्टन उद्योग है ये डेगाना में। शीशा जस्ता कहाँ? राजपुरा दरीबा में। और तांबा सिंगाना में। ये सुमेलित करने होते हैं तो मैंने सुमेलित करके ये लिख दिए हैं। तांबा सिंगाना में, शीशा जस्ता राजपुरा दरीबा में, टंगस्टन डेगाना में। राजस्थान में रसायन उद्योग के केंद्र कहाँ कहाँ अवस्थित हैं? डीडवाना, कोटा और अलवर में। 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? 2 जिले हैं दोस्तों, जयपुर और भरतपुर। अरावली पर्वत श्रेणियां कार्य करती हैं किसका? जल विभाजक का। यानी नदियां अरावली से आधी इस साइड में बहती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ और आधी अरब सागर की तरफ, तो जल का विभाजन हो गया, जल विभाजक के रूप में काम करती हैं। छाबड़ा या छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? 12 में। आगे फिर देखिए सुमेलित। हिंदुस्तान मशीन टूल्स या HMT कहाँ? अजमेर में। सीमेंट उद्योग मोडक में। विद्युत मीटर कहाँ बनते हैं? जयपुर में। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। टंगस्टन उत्पादक जिला कौन सा है? नागौर। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है किसके लिए? भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। यानी वर्षा का जल संग्रहण जब किया जाता है तो भूमि का जल स्तर है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। वालदा जो कि सिरोही में है, वहाँ प्रमुख भंडारण किसका? टंगस्टन का। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वन क्षेत्र कौन सा है? रक्षित या उसको सुरक्षित भी कह सकते हैं या संरक्षित भी कहते हैं। रक्षित, सुरक्षित, संरक्षित एक ही है दोस्तों। ये सर्वाधिक प्रतिष्ठित वाला क्षेत्र है, वन क्षेत्र। मैं यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वैसे तो अपने आप में सारे परिपूर्ण कोई नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सावधानी बरतने के बाद भी कोई कहीं मात्रा की या अन्य कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मानव का स्वभाव है गलती होना। हालांकि जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, लेकिन कहीं छोटी बड़ी कोई मात्रा की गलती हो जाती है या अन्य किसी प्रकार की भूलवश कोई गलती अगर आपके सामने आती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन है नहीं गलती, मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कहीं रह जाती है तो उसके लिए मुझे आप अपना समझकर माफ़ करना। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले ज़िले कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। बिलड़ा जहाँ चुन्ना पत्थर क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? नागौर, बीकानेर,
जोधपुर में। ये चुना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है भिलाड़ा, ये कहाँ पर है? नागौर, बीकानेर, जोधपुर में। लाठी श्रेणी संबंधित है जलभृत, ये जैसलमेर वाला लाठी श्री क्षेत्र है ना, उसी की बात है जलभृत। 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्या पूछा है? अधिकतम जनसंख्या जयपुर में और सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में और न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर में। संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये निम्न जिलों में से होकर गुजरता है। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालोर और सांचौर से। ये जिले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है कौन सा संगठन? राजसिको। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? 1975 में। जालोर जिले का शुभ अंक क्या है? भालू, जिसे रीछ भी कहते हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र स्थापित किया गया कब? 1965 में। बाबा मगरा द्वीप अवस्थित है कहाँ? जयसमंद झील में, उदयपुर में। वर्तमान में ये सलूम्बर जिले में आ चुका है। जब ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, उस समय सलूम्बर जिला बना नहीं था, इसलिए उदयपुर था। लेकिन अब सलूम्बर आ सकता है ऑप्शन में। तो बाबा मगरा द्वीप कहाँ अवस्थित है? सलूम्बर जिले में या फिर उदयपुर में। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ? भरतपुर में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ? सूरतगढ़, जो कि गंगानगर में है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई कब? 1948 में। मेजा बांध बनाया गया कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। बरखान क्या है? ये रेत के टीले हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल या उद्गम कौन सी पहाड़ियाँ हैं? खमनोर की पहाड़ियाँ। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी कब? 2010 में। और देश में ये वन नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है दोस्तों। काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी के नाम से। ये सवजोत के नाम से भी जानी जाती है। सवजोत का मतलब ये मिट्टी चिकनी होती है, सिकुड़ जाती है। जब वर्षा पानी सूखना शुरू होता है तो ये सिकुड़ जाती है और इनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं, जो ऐसी लगती हैं कि ज्योति भी भूमि है, इसलिए इसे सवजोत भूमि भी कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में ये। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? उदयपुर में। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? जैसलमेर जिले में। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख घास कौन कौन से हैं? सेवण, दामन, करड़ आदि सभी हैं। सुमेलित कीजिए। सुंदा माता मंदिर रोपवे कहाँ पर है? जालोर में। मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे कहाँ पर है? उदयपुर में। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में। मनिहारी टिब्बा प्रसिद्ध है क्यों? प्राकृतिक गैस के लिए। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर 1722 मीटर। मुकुंदरा की पहाड़ियां अवस्थित हैं कहाँ? झालावाड़, कोटा जिलों में। वादलर कृषि का प्रकार है, यानी स्थानांतरित कृषि है, उसी को वादलर कृषि कहते हैं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनलिकाएं। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वनों की श्रेणियां कितनी है? 3 मानी गई है। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये सबसे कम है अवर्गीकृत, जो कि सिर्फ बीकानेर में पाए जाते हैं, और सुरक्षित है सबसे ज़्यादा, और आरक्षित है बीच वाले। यहाँ आरक्षित में पशु चराना और पेड़ काटना बिल्कुल बंद होता है। अवर्गीकृत होता है, यहाँ पेड़ काटना पशु चराना छूट होती है। इसमें सुरक्षित होते हैं, इनमें थोड़ी शिथिलता दी जाती है। राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई 24 नवंबर 2022 को। आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स किसका नाम है? यह एक पक्षी का नाम है दोस्तों। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल
कौन सी थी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ की गई? ब्यावर में। लाल व पीली मृदा पाई जाती है कहाँ? अजमेर व सिरोही जिलों में। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? मूंगफली। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? खेर। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र कितने? 27। आंतरिक अपवाह की नदियां कौन सी? साबी, मसूरदी, कांतली। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा कि ये जो ऑप्शन में आए थे एबेसैदे में, मैंने सिर्फ उन्हीं शब्दों को यहाँ आपके सामने पेश किया है। अन्य भी बहुत से हैं, जैसे आंतरिक पूर्वा की नदियाँ और भी बहुत हैं, लेकिन जो ऑप्शन में थी 3 वो मैंने यहाँ लिखे हैं, क्योंकि प्रश्न हूबहू सीधे के सीधे पुटअप हो जाते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली गांव में। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न जिलों से होकर गुजरता है, कौन कौन से? अलवर, दौसा और कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है किस जिले में? करौली में। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? भूरी रेतीली। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेड़ज पे। राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी कितनी? 66.3 वर्ष। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से पाया जाता कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। राजस्थान का सबसे पुराना यानी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, सवाईमाधोपुर में है ना। ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ये पवन ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे के सारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी यानी लंबवत पड़ती हैं? 21 जून को बिल्कुल कर्क रेखा है राजस्थान से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा में। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ? जयपुर में। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र कौन सा है? कोटा सुप्रताप विद्युत केंद्र। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया था अलवर में। 20वीं शताब्दी की बात है, अभी 21वीं चल रही है। भरतपुर का शुभ अंकर क्या है? सार्स, क्रेन भी कहते हैं उसको अंग्रेजी में। भीलवाड़ा का शुभ अंकर है मोर। लसाड़िया का पठार अवस्थित है कहाँ? उदयपुर जिले में। वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में स्थित है कहाँ? बीकानेर में स्थित स्थान है वो कहाँ पर है? गुरहा पर। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। खारवाल जनजाति कौन सी जेल से नमक उत्पादन करती है? कौन सी झील है? ये जेल नहीं है। कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? तो पचपदरा से। बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिष्ठित भाग स्थित है कहाँ? भरतपुर में। राजस्थान में भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा? सुंदा माता। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। राजस्थान के कितने जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में प्रतिशत 10 की वृद्धि दर राज्य की औसत प्रतिशत 10 की वृद्धि से अधिक रही? यानी राज्य की औसत जो वृद्धि दर थी उससे अधिक कितने जिलों में रही? 16 जिलों में। कितने जिले हुआ करते थे उसमें? 33 जिलों में से 16 जिलों में जो औसत राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर थी उससे अधिक रही। रोहिल क्या है? यह यूरेनियम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है रोहिल। सिरेमिक इलेक्ट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? बीकानेर में। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा में।
निम्नलिखित सभी एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित हैं। कौन कौन से? ये तीनों के तीनों लिख रखे हैं। इनको वित्त कौन उपलब्ध करवाता है? एशियाई विकास बैंक। तो कौन कौन से हैं ये? राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम, ये प्रथम है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम। और राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट द्वितीय। ये प्रथम, ये द्वितीय और ये विकास परियोजना। सभी सुमेलित करके लिखे गए कौन कौन से? राज्य के प्रत्येक और इनका वैज्ञानिक नाम। प्रत्येक राज्य के कौन कौन से हम जानते हैं ना। फूल, राज्य का प्रतीक, राज्य के फूल कौन सा है? रोइडा। राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। राज्य पेड़ क्या है? खेजड़ी। और राज्य पक्षी गोडाउन। इनके वैज्ञानिक नाम बताने हैं। कौन से? टिक्कोमेला अंडुलेटा, ये तो है रोइडे का। गजेला बेनेटी, ये है चिंकारा का। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, ये गोडाउन का। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर जिले में। बांसवाड़ा जिले की सिवानिया, कालाखुंटा और घाटिया क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? मैग्नीज। सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? ब्रज मेवात। कौन सा? ये ब्रज मेवात इस क्षेत्र में है। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? सोने के अयस्क बांसवाड़ा में मिलने की संभावना बनी है। चांदबावड़ी कहाँ अवस्थित है? अबानेरी दौसा में। खिच्चन गांव जाना जाता है किसके लिए? कुर्जा के लिए। कौन सी? कुर्जा पक्षी है ना, उनके लिए। कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्टस उपमृदाकण का विशेष महत्व है? वर्टिसोल्स में। वर्टिसोल्स अड़ोती क्षेत्र वाली काली मृदा, उसमें क्रोमोस्टर्स उपमृदाकण पाया जाता है। कोलायत झील किस जिले में है? बीकानेर में, और बीकानेर शहर के समीप है। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ होता है? उदयनाथ पहाड़ी से। जायद फसल की सही अवधि कौन सी है? मार्च से जून। रबी, खरीफ और जायद तीन प्रकार की फसलें बोई जाती है ना। तो जायद फसल के लिए समय मार्च से जून का महीना। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में? उदयपुर में। क्षेत्र में है ये, प्रतिशत में नहीं है। जून से सितंबर माह में वर्षा में सर्वाधिक विभिन्नता किस जिले में देखी जाती है? जैसलमेर में। सबसे विभिन्नता यानी कम वर्षा जैसलमेर में होती है और विभिन्नता भी सबसे ज़्यादा कहाँ? जैसलमेर में। राजस्थान का वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रहती है? कोटा। कोटा जिले में ज़्यादा शहरी जनसंख्या है, गांव कम है, शहर ज़्यादा। जिप्सी फेर्स, ये फेयस नहीं है, जिप्सी फेर्स मृदा पाई जाती है कहाँ? बीकानेर में। जिप्सी फेर्स मृदा बीकानेर में पाई जाती है। वन की आशा कहते हैं बनास नदी को। नरमा किस फसल की किस्म है? कपास की। मूंगफली के प्रमुख मंडी, मूंगफली की प्रमुख मंडी कौन सी है? बीकानेर में। प्रथम मसाला पार्क की स्थापना कहाँ? जोधपुर में की गई है। चंदेरिया जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ये चंदेरिया सेंटर किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ते के लिए। ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ? बीकानेर में। ऊंट अनुसंधान है ये, ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये, ऊंट अनुसंधान संस्थान है बीकानेर में। जोधपुर का शुभ अंकर क्या है? कुर्जा। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी भाग की बात है, आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि क्या कहलाती है? दजिया। बीहड़ पाए जाते हैं कहाँ? चंबल बेसिन में। अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? 12, झालावाड़, कोटा। बाप बोल्डर बेड, बाप बोल्डर बेड किस जिले में है? जोधपुर में। कब है? जब ये प्रश्न
पेपर में पूछा गया था उस समय, लेकिन अब वर्तमान में ये फलोदी में है। अकवाली निक्षेप प्रसिद्ध है। अकवाली निक्षेप प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबे के लिए। रिडकोर रिडकोर की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 2004 में। राजस्थान के इस समय मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया हुआ करते थे। तब राजस्थान के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। ये अंतर का मतलब 826 और 869। 826 और 869 में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 है और उत्तर से दक्षिण की 826, तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो 43 किलोमीटर आएगा। जामरकोटड़ा खाने प्रसिद्ध है किसके लिए? रॉक फास्फेट के लिए। ग्रेनाइट, नाइस, शिस्ट, इन चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लाल व पीली मृदा का। सिरोजम मृदा कहाँ पाई जाती है? जयपुर जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता सबसे कम रही? सिरोही जिले में। बाड़मेर जिले में स्थित पेट्रोलियम उत्पादक स्थल कौन कौन से हैं? बाड़मेर जिले की बात है। घोटारू, भाग्यम, ऐश्वर्या। राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु उत्तरदायी है क्या? निवेश संवर्धन ब्यूरो। राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को, इसका मतलब क्या आप समझ गए होंगे, कोई दूसरे देश की या दूसरे राज्य की कंपनी राजस्थान में जब कोई काम धंधा करना चाहती है तो वो राजस्थान में अपना पैसा निवेश कर रही है, उनके प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सा संगठन काम कर रहा है? कौन उत्तरदायी? निवेश संवर्धन ब्यूरो। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाभाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, किस जिले में है? बूंदी में। बेर की प्रमुख किस्में कौन कौन से हैं? गोम्मा कीर्ति, थार सेविका और थार भूमराज, धार भूमराज है। बेर की प्रमुख किस्में गोम्मा कीर्ति, थार सेविका और थार भूमराज। सभी शुभ अंकर हैं वो सुमेलित करके लिखे गए हैं। कौन कौन से? जैसे जयपुर का शुभ अंकर क्या है? चित्तल। पाली का तेंदुआ। सवाई माधोपुर का बाघ। उदयपुर जिले में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत हैं, लेकिन इस प्रश्न में आई थी वो साबरमती, सोम और जाखम। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है कौन सा जिला? बारां जिला। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि, बारां जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों के जनघनत्व का अवरोही क्रम। जो प्रश्न में निम्न का मतलब उस ऑप्शन में दिए गए थे, प्रश्न में दिए गए थे उन जिलों में, 4 जिलों में, यानी अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा, इनको अवरोही क्रम में लिखना जनघनत्व के आधार पर है। सबसे ज़्यादा अलवर में, फिर धौलपुर में, फिर बांसवाड़ा में, फिर कोटा में। तो ये अवरोही क्रम हो गया। कोटा से ज़्यादा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा से ज़्यादा घनत्व धौलपुर का, धौलपुर से ज़्यादा अलवर का। वर्टिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, विशेष रूप से झालावाड़ जिले का नाम आता है। अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। अति आर्द्र यानी सबसे कम। वर्टिसोल्स इसी जिले में पाई जाती है, जबकि एंटीसोल्स इसके ठीक विपरीत जैसलमेर जिले में एंटीसोल्स पाई जाती है। उमेदगंज, उम्मीद नहीं है, उमेदगंज है ये। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीयक सर्वाधिक संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार है, वह है प्रतापगढ़। दूसरे नंबर पे किसको माना है? प्रतापगढ़ को। परिवार प्रतिशत में है ये। परिवार बालू का स्तूप नहीं है ये, परिवार बालू का पत्थर है। ध्यान रखना दोस्तों, बालू का स्तूप भी होते हैं और ये परिवार बालू का पत्थर है। ये पाए जाते हैं कहाँ? जैसलमेर में। बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं और ये बालू का पत्थर है। नाम आया है, प्रश्न में बालू का पत्थर दिया गया था। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि कब है?
राजस्थान से मानसून वापस कब लौटता है? अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच। रिडकोर का संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 यानी आधा आधा के अनुपात में राजस्थान सरकार, एक तो राजस्थान सरकार जिसका अनुपात 50 है, और दूसरा कौन सा विभाग था जिसका ये 50% हिस्सा है? वो था IL व FS। IL व FS का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा राजस्थान सरकार का। किस में? रिडकोर में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ? माउंट आबू। जबकि जिला झालावाड़। RSIMDC की स्थापना कब हुई? 1969 में। पर्यटन के डेजर्ट सर्किट, अलग अलग सर्किट है, उनमें से डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। सर्किट का मुख्य भाग कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ये डेजर्ट सर्किट के भाग हैं। मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ? बीकानेर में। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। किशनगढ़ जो कि अजमेर में है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? अक्टूबर 2017 में। 20 से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? कपास। कपास के लिए तापमान कितना? 20 से 30 डिग्री होना चाहिए और 90 दिन तक पाला नहीं पड़ना चाहिए, तब ये बढ़िया कपास बनती है। जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, राजसमंद, इनमें से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला कौन सा है? बांसवाड़ा। यानी चारों में तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सबसे कम जनसंख्या किस में है? बांसवाड़ा में। उत्तर दक्षिण गलियारा अथवा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा भारत का है, वो भरतपुर से होकर गुजरता है। भरतपुर में थोड़ा सा ये प्रवेश करता है। जेठ सागर, ब्रह्म सागर, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड आदि निम्न में से किस शहर में स्थित हैं? जैसलमेर में। ये जैसलमेर में स्थित है। कौन कौन से? जेठ सागर भी जैसलमेर में, ब्रह्म सागर जैसलमेर में और कौशिक राम का कुंड ये भी जैसलमेर में। मरु त्रिकोण यानी मरुस्थल का जो त्रिकोण बनता है उसमें कौन कौन से शहर हैं जो मिलकर त्रिकोण बनाते हैं? 3 बिंदु होते हैं ना 3 कोनों पे, तो ये बीकानेर आ गया, ये जैसलमेर आ गया और ये जोधपुर आ गया। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मिलकर मरु त्रिकोण बनाते हैं। हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मांगरोल। हथकरघा उद्योग के लिए। गोला अलीपुरा प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र किसके लिए है? वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र कौन सा? गोला अलीपुरा। सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पाई जाती है? पाली जिले में। पलाना, बरसिंगसर, बीथनोक आदि लिग्नाइट के खनन क्षेत्र हैं जो किस जिले में है? बीकानेर में। माही नदी का उद्गम धार मध्य प्रदेश में होता है। न्यूनतम महिला साक्षरता सबसे कम जालोर में। ग्रेनाइट का शहर किसे जाना जाता है? जालोर को। केसरबाग कहाँ? धौलपुर में। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु यानी नए उद्योग को स्थापित करना चाहे तो उसके लिए कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? 10 करोड़। 10 करोड़ तक का इस योजना के तहत मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषि कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। वह कौन सी योजना है? राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना। दोबारा देखिए, राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना है। इसमें अगर कृषि का कार्य करते हुए किसान की दुर्घटना होती है तो उसे कितनी सहायता? 2 लाख तक की। शवजोत के लिए जानी जाती है कौन सी मृदा? काली मृदा। पहले भी मैं बता चुका हूँ, झालावाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में जब मिट्टी सिकुड़ती है, पानी की कमी होती है, तब मिट्टी सिकुड़ती हो और सिकुड़ने पर वो काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, वो क्या हो जाती है?
उनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं और वो दरारें इस प्रकार लगती हैं जैसे वो ज्योति हुई भूमि है। तो ये स्वजोत यानी खुद की जोत, स्व खुद अपने आप जोत जुताई करना, तो ये स्वजोत मिट्टी। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? मेरवाड़ा मारवाड़ का। जूट, गेहूं, बाजरा और मूंगफली, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। जबकि बाकी किसकी है? खरीफ की। दौसा जिले का शुभ अंकर क्या है? खरगोश। बड़ला सोलर प्लांट वर्तमान किस जिले में है? फलोदी में। राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ मिले हैं? सिंधेश्वर कला में। वागड़े पर्यटन सर्किट, दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सारगर्भित ये सामग्री में लेके आया हूँ। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, ध्यान लगाकर। अगर कहीं समझ में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया, ध्यान आपका इधर उधर है, तो रोक लीजिए एक बार, वीडियो को दोबारा से सुनिए। प्रत्येक प्रश्न अति इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और लगभग आजकल परीक्षाओं में चलन बन चुका है कि 40% प्रश्न पीछे जो पूछे गए परीक्षा में वे सीधे के सीधे आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, आप 2 बार देखो तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ रहे हो और बीच में कहीं ध्यान भटक गया तो आप वीडियो को एक बार रोक लिया करो और फिर उस लाइन को दोबारा से सुन लिया करो। वागड़ पर्यटन सर्किट है में सम्मिलित है कौन से? डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ शब्द है ये, बागड़ नहीं है, वागड़। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कहाँ? बाबरमल। चिरमी राज्य की कौन से क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी मैदान में। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है कहाँ? जैसलमेर में। राठी गाय का मूल स्थान माना जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में उगाए जाने वाले प्रमुख धान की किस्में कौन कौन सी हैं? रत्ना, बाला, गोविंद। इस प्रकार दोस्तों हमने लगभग ये 37 मिनट हुए हैं, 37 मिनट में पूरा का पूरा राजस्थान हम कवर कर चुके हैं। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो 2 बार देख लिया तो पूरा राजस्थान आपका जो पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा आपकी स्मृति पटल पे पुनः स्थापित हो जाएगा। और परीक्षा हॉल में भूगोल से संबंधित आपका प्रश्न गलत होने के चांस बहुत कम बचेंगे, यानी लगभग 100% आपके सवाल सही होने के चांस बन जाएंगे। तो आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सबको बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर ग्रेट सक्सेस बाय एनएल स्टडी, यानी एनएल स्टडी की तरफ से आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। महान सफलता के लिए आप सफल होने जा रहे हैं। और एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, थोड़े बहुत भी आपके ये जानकारियाँ गुणकारी साबित होती हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक तो ज़रूर किया करो और शेयर करो तो बहुत बढ़िया। और यदि इस चैनल के, इस एनएल स्टडी परिवार के आप सदस्य बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी ज़रूर दबाना, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।